गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक DIY हेयर टॉनिक। इस हेयर टॉनिक को बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। हेयर टॉनिक को आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस हेयर टॉनिक को आप इजीली अपने घर में खुद बना सकते हो। इस हेयर टॉनिक को बनाना जितना इजी है वो इतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। ये आपकी हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो सारी प्रॉब्लम्स को ये रिड्यूस कर देगा। जैसे कि बालों का झड़ना और बालों में डैंड्रफ होना, स्कैल्प में बैक्टीरिया होना, इन्फेक्शन होना, बैलनेस, इन सारे प्रॉब्लम्स को ये रिड्यूस कर देगा अगर आप इसे हफ्ते में 2 बार यूज़ करोगे 1 महीने के लिए। लेकिन हाँ, कुछ एक आध लोगों को इसका रिजल्ट नहीं भी मिल सकता है क्योंकि उनका हेयर फॉल होने का रीज़न कुछ अलग हो सकता है। जैसे कि कोई बीमारी वगैरह उनकी रीज़न हो सकती है हेयर फॉल होने की। नहीं तो ये 99% हमारे बालों से सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सो गाइस, ये रहा हमारा DIY हेयर टॉनिक। इसे बनाने के लिए सिर्फ आपको किचन से कुछ एक आध चीज़ आपको उठानी है और फिर आपको इसे बनाना है। और इस हेयर टॉनिक को आपको साफ सुथरे बालों में अप्लाई करना है। अगर आपने अपने बालों में ऑयलिंग की है या फिर आपके बालों में ऑयल है, ग्रीजीनेस है या फिर आपके बालों में डर्ट, ऐसे बालों में आपको इसे अप्लाई नहीं करना है। अगर आपने बालों को शैम्पू कर लिया है और शैम्पू करने के नेक्स्ट डे आप इसे अप्लाई कर सकते हैं अपने बालों में। कि इस हेयर टॉनिक को हमें अच्छे से हमारे जड़ों में एब्जॉर्ब होने देना है। तो अगर आपकी बालों में ऑयलीनेस या फिर ग्रीजीनेस है तो ये अच्छी तरीके से हमारे जड़ों में एब्जॉर्ब नहीं होगी। सो मेक श्योर कि आप इसे साफ सुथरे बालों में ही अप्लाई करें। और इसे लगाने का प्रोसेस भी बहुत ही ज़्यादा इजी एंड सिंपल है। आपको अपने साफ सुथरे बालों में कॉटन को इसमें डिप करके जड़ों में आप ऐसे पोर करके लगा सकते हो। पहले आप अपने बालों के जड़ों में यानी हेयर रूट्स में लगाओगे और बाकी जो बचा हुआ हेयर टॉनिक आपके पास है वो आप अपने पूरे हेयर लेंथ में लगा दोगे। और इसे लगाने का और एक प्रोसेस है, आप इसे एक स्प्रे बॉटल में भी इसे पोर करके ऐसे स्प्रे करते हुए अपने पूरे बालों में आप इसे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपको इसे जड़ों में बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई करना है, तभी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसे अगर आप 1 महीने तक रेगुलरली हफ्ते में 2 बार अप्लाई करते हो तो आपके बालों से जो प्रॉब्लम्स है, जैसे कि बाल झड़ते हैं तो बाल नहीं झड़ेंगे। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं होती है तो बालों की रीग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपकी रफ हेयर है तो आपकी रफ हेयर भी स्मूथ, शाइनी, ग्लॉसी बन जाएगी। अगर आपके बालों में कहीं पे भी गंजापन है यानी बाल्डनेस है तो इसे अप्लाई करने से वो भी ठीक हो जाएगी। लेकिन इसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। एक दिन में ही ये एकदम चमत्कार नहीं कर देगा। आपको इसे रेगुलरली इस्तेमाल करना है और फिर आप रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन ज़रूर कर सकते हैं। तो इस हेयर टॉनिक को कैसे बनाते हैं उसे दिखाने से पहले मैं आपके साथ एक प्रो टिप शेयर करना चाहती हूँ। तो अगर आपकी हेयर रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो इसे जड़ से ख़त्म करने के लिए आपको सुबह एक चीज़ ज़रूर लेनी चाहिए। तो वो चीज़ है नारियल का पानी। तो डेली 1 महीने के लिए इस हेयर टॉनिक को भी अप्लाई करोगे और साथ ही साथ 8 महीने के लिए डेली सुबह आप नारियल का पानी पियोगे। तो इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, ये हेयर टॉनिक और नारियल के पानी का, वो मिलके आपकी हेयर रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है सारी प्रॉब्लम्स को वो रिड्यूस कर देगी। हेयर टॉनिक एक्सटर्नली आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी और नारियल के पानी इंटरनली आपके बालों को स्ट्रॉन्ग बनाएगी। नारियल के पानी के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। नारियल का तेल जैसे हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक उसी तरीके से नारियल के पानी को भी अगर आप पीते हो, इंटेक करते हो, तो ये भी आपके बालों को स्ट्रॉन्ग करेगा, आपके बालों को झड़ने को ये रोक देगा और बालों की रीग्रोथ करेगा। सो इस हेयर टॉनिक की तो बहुत ज़्यादा तारीफ कर ली है मैंने। सो अब तो आपका जानना ज़रूरी है कि इसे कैसे बनाते हैं। तो अभी इस हेयर टॉनिक को बनाने का प्रोसेस आप देख लीजिए। हमें चाहिए एक प्याज में सल्फ़र होती है जो हमारी हेयर्स को लॉन्ग एंड थिक बनाती है। और फिर हमें चाहिए एक लहसुन। सो लहसुन में विटामिन सी होती है जो हेयर ग्रोथ के लिए अच्छी होती है और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ भी इसमें होती है। और फिर हमें चाहिए आधा कटा हुआ अदरक हमारी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है, जिससे हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट होती है। सो अब इन तीनों चीज़ों को यानी अदरक, लहसुन और प्याज को हमें मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके इसका जूस निकाल लेना है। सो मैंने इन तीनों का जूस निकाल लिया है। सो हमें यहाँ पे
4 से 5 टीस्पून जूस हमें लेना है। और फिर हमें चाहिए राइस वाटर यानी चावल का पानी। सो चावल को मैंने 2 घंटे के लिए ऐसे ही भिगो के पानी में छोड़ दिया था। सो 2 घंटे के बाद आप देख सकते हो इसका पानी जो है उसे हमें ऐड करना है। बाकी चावल को आप कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। सो फिर मैं इस चावल के पानी को, हमने एक लहसुन और प्याज का जूस निकाला था, उसमें इसे 1 कप मैं ऐड करूँगी। सो चावल के पानी में हम विटामिन सी होती है, विटामिन बी होती है और ई होती है जो हमारी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करती है, प्लस ये हमारी हेयर फॉलिकल्स को भी स्ट्रेंथन करती है। और फिर हमें चाहिए एसेंशियल ऑयल। सो मैंने यहाँ पे यूज़ किया है टी ट्री एसेंशियल ऑयल। सो ये टी ट्री एसेंशियल ऑयल काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है हमारे हेयर्स के लिए। ये हमारी हेयर्स से डैंड्रफ को रिड्यूस करता है, हमारे हेयर्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, इससे कि हमारी हेयर लॉस नहीं होती है। सो हमें इसका 6 से 7 ड्रॉप्स इसमें ऐड करना है। इससे ज़्यादा आपको ऐड नहीं करना है, सिर्फ 6 से 7 ड्रॉप्स आप इसमें ऐड कीजिए और अच्छी तरीके से इसे मिक्स कीजिए। सो इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी कैस्टर ऑयल। सो मैं यहाँ पे 1 टीस्पून ऑफ कैस्टर ऑयल मिक्स कर रही हूँ। कैस्टर ऑयल हमारे हेयर ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपकी हेयर्स में बालनेस है यानी गंजापन है, या फिर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, बालों की ग्रोथ नहीं होती है, तो कैस्टर ऑयल बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है हेयर ग्रोथ के लिए। सो आप कैस्टर ऑयल को ज़रूर इसमें मिक्स कीजिए। सो गाइस, हमारा हेयर टॉनिक रेडी है और फिर आप इसे अपने बालों में ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए आपने कितना ज़्यादा इजी प्रोसेस था ये। इस वीडियो को देखने के बाद आप फटाफट से इस रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिए। 1 महीने के लिए ज़रूर ट्राई कीजिए। हफ्ते में 2 बार आपको अप्लाई करना है साफ सुथरे बालों में, और इसे अप्लाई करने के 2 घंटे बाद आप शैम्पू कर लोगे। सो गाइस, आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कीजिए। सो अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स में किसी की भी हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो उन लोगों के साथ आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसे और भी वीडियोज़ आगे देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय गाइस।